उसके बाद थर्ड एग्जांपल है। अब पहली एग्जांपल जो थी वो विद फोरियर कोसाइन हुई, जो सेकंड एग्जांपल थी विद फोरियर साइन हुई। अब ये थर्ड एग्जांपल है, वो कहता है यू टी इज़ इक्वल टू यू एक्स एक्स, यू एक्स ज़ीरो टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड यू एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू एफ एक्स। हमने जब पॉइंट्स पढ़े थे कि हम कब फोरियर कोसाइन यूज़ करते हैं, जब सिंपल फोरियर यूज़ करते हैं, तब हमने कहा था कि अगर हमारे पास यू ज़ीरो टी इक्वल हो किसी वैल्यू के, तब हम यूज़ करते हैं फोरियर ऑफ साइन। लेकिन यहाँ पे देखें ये तो है यू एक्स ज़ीरो, तो इट मीन फोरियर साइन का तो कोई चांस नहीं है। लेकिन ये जो कंडीशन है ये किसकी होती है, फोरियर कोसाइन की। इट्स मीन कि फोरियर कोसाइन यूज़ करेंगे। अब किसके रिस्पेक्ट से करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू करेंगे एक्स से, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, एक्स जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। तो अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग फोरियर कोसाइन यू एक्स ज़ीरो टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हमने ये कंडीशन यूज़ की तो हमने कहा, हमने इस कंडीशन को यूज़ करते हुए कहा कि हमने फोरियर कोसाइन यूज़ करनी है, किस रिस्पेक्ट से करनी है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यू टी यू एक्स पे फोरियर कोसाइन अप्लाई कर दी, यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव था वो बाहर आ गया। अब हमने जब पहली एग्जांपल की थी तब तो हमारे पास जो y है उसकी जगह पे क्या आया था, क्योंकि हमने फोरियर ली थी विद रिस्पेक्ट टू y। लेकिन यहाँ पे हम फोरियर ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, k और t माइनस। अब इसके ऊपर अप्लाई होगी फोरियर कोसाइन, तो फोरियर कोसाइन अप्लाई होने के बाद माइनस के स्क्वायर यू सी के टी, और यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो, तो यू एक्स ज़ीरो टी आ जाएगा। अब इधर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स यू एक्स के टी इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर यू, ये टर्म जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास यू एक्स ज़ीरो टी जो था, जो यहाँ पे यू एक्स ज़ीरो टी था वो जीरो के इक्वल था, तो ये पूरी टर्म जीरो होगी। यहाँ से इसको इस साइड पे लेके आ जाए और यू सी के टी कॉमन ले लिया, तो डी ओवर डी एक्स प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। और यहाँ से हमारे पास जो यू सी के टी है वो इक्वल आ जाएगा ए ई की पावर माइनस के स्क्वायर टी की। अब हम कहेंगे हमने इनिशियल कंडीशन यूज़ की यू सी एक्स ज़ीरो वाली। अब ये स्मॉल यू था, इसको बड़ा यू करने के लिए फोरियर अप्लाई की, और फोरियर कौन सी अप्लाई की, कोसाइन। और एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, के यू सी के ज़ीरो इज इक्वल टू एफ सी के। इसको वन में पुट करेंगे तो टी की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे, और इसकी जगह पे आ जाएगा एफ सी के। यहाँ पे टी की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो ए ई की पावर ज़ीरो क्या हो जाएगा, ए, और यहाँ से ए इक्वल आ जाएगा एफ सी के। अब इस इक्वेशन में ए की जगह पे एफ सी पुट करेंगे तो आ जाएगा यू सी के टी एफ सी की पावर माइनस के स्क्वायर टी। अब हमारे पास ये बड़ा u है, इसको छोटा u, और इस k को x में चेंज करने के लिए फोरियर इन्वर्स अप्लाई करेंगे। जब फोरियर इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो k x में चेंज हो जाएगा, छोटा u x t, और इसके ऊपर फोरियर इन्वर्स अप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा अंडर टू बाई पाई ज़ीरो टू इन्फिनिटी एफ सी के ई की पावर माइनस के स्क्वायर टी ई कॉस के एक्स डी के। और यहाँ से अब ये जो एफ सी की है इसको दोबारा ओपन करके लिख लेंगे, तो इसकी अलग से एक फोरियर होती है, इसकी क्या होती है, ज़ीरो से इन्फिनिटी एफ एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम अंडर रूट टू, तो इसकी ये अलग से फोरियर आ गई, और जो ये बाकी चीज़ थी उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म ये आ गई थी। हमारे पास एग्जांपल थी सिंपल सी। उसके बाद लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4। अब जो एग्जांपल नंबर 4 है ये पहली तीनों एग्जांपल से डिफरेंट है। इसके बाद एक और है, वो आप लोग को ट्राई कीजिएगा, ठीक है, आखिरी एग्जांपल होगी इसके बाद। ये जो है ये मैं समझा देता हूँ। एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5 लास्ट एग्जांपल है। इन पांचों एग्जांपल में से आपका एक लॉन्ग आता है, अगर फोरियर में से आए तो। हम कहते हैं हमारे पास यू एक्स एक्स इज इक्वल टू यू टी, ज़ीरो जो है एक्स से छोटा है और एक्स ग्रेट लेस दैन इन्फिनिटी है, और वो कहता है एक्स जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो हमने जब पॉइंट पढ़े थे तो हमने उन पॉइंट में डिस्कस किया था कि जब हमारे पास जो रेंज है वो इनफाइनाइट हो, देन हम सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे। तो इसके ऊपर ना तो फोरियर साइन यूज़ होगी, ना तो फोरियर कोसाइन यूज़ होगी, इसके ऊपर यूज़ होगी सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो हम अप्लाई करेंगे सिंपल फोरियर यू एक्स इज इक्वल टू एफ यू टी। अब सिंपल फोरियर के लिए अगर सेकंड डेरिवेटिव होगा तो माइनस आई के की पावर क्या, इधर माइनस होता है, माइनस आई के की पावर टू आ जाएगी, और एफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अब इसके ऊपर यूज़ करते हैं तो ये आ जाएगी, जब यू डबल एक्स था तो आ जाएगा माइनस आई के स्क्वायर एफ यू एक्स टी, ठीक है। और इसके ऊपर फोरियर अप्लाई हो रही है एक्स टी के ऊपर। जहाँ भी हम बाउंड्री वैल्यू को सवाल करेंगे, जहाँ भी फोरियर अप्लाई होगी तो एक्स के में चेंज हो जाएगा। अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो वाई के में चेंज होगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स के में चेंज होगा। तो यहाँ से ये किस में चेंज हो जाएगा, एक्स के में चेंज हो जाएगा, और ये माइनस आई के स्क्वायर था तो ये आ जाएगा माइनस के स्क्वायर। माइनस साइन को स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा, और यूटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होगी तो माइनस के स्क्वायर, और इस साइड पे डी ओवर डी टी यू के टी आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के स्क्वायर यू। अब हमने पढ़ा था कि जो यू है वो इक्वल होता है यू एक्स वाई के। अगर टी का फंक्शन है तो यू इक्वल होगा यू एक्स टी के।
इट मीन अगर जहाँ पे यू एक्स टी है वहाँ पे हम यू पुट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे ये जो यू के टी था या यू एक्स टी था इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया, सिंपल यू। और ये डी ओवर डी यू बन जाएगा, ये यू बन जाएगा। जब अरेंज करेंगे तो माइनस के स्क्वायर यू इक्वल आ जाएगा डी यू ओवर डी टी के। तो ये यू इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये बन जाएगा 1 ओवर यू डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ यू, ये आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डी टी थी, ये डी टी इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस के स्क्वायर टी प्लस ए। और अगर ई लेंगे दोनों साइडों पे नेचुरल लॉग, तो ये आ जाएगा यू के टी और इधर आ जाएगा। अब दोबारा इस यू को चेंज कर दिया इस फॉर्म में, यू के टी की फॉर्म में, ये बन जाएगा ई की पावर माइनस के स्क्वायर टी प्लस ए। और ये जो ई की पावर बेस सेम हो तो पावर्स अलग अलग भी हो सकती हैं, और ई की पावर को हमने ई सी की को रख दिया, तो ये हमारे पास बन जाएगा यू के टी इज़ इक्वल टू सी ई की पावर माइनस के स्क्वायर टी। अब उसके बाद स्टेप नंबर 3 जो था ये वाला, फाइंड कांस्टेंट। उसके बाद हमारे पास अब हमने यूज़ करनी है अपनी इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या थी, यू एक्स ज़ीरो इक्वल था ई माइनस ए एक्स स्क्वायर। ये अप्लाई करने के लिए पहले इसके ऊपर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोरियर। तो इसके दोनों साइडों पे अप्लाई कर देंगे फोरियर। ये जो चेंज हो जाएगी, यू सिंपल था क्योंकि ना सी था ना एस था ना कोसाइन थी ना, तो ये सिंपल यू में चेंज हो जाएगा, बड़े यू में, और एक्स की जगह पे के। यहाँ पे हमारे पास यूज़ होगी जो हमारे पास फोरियर की डेफिनेशन होती है वो यूज़ होगी, यानी फोरियर इक्वल होता है 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई की पावर आई की एक्स डी एक्स। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, ई की पावर ए एक्स है, तो सिंपल वो अप्लाई कर देंगे 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की पावर आई की एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स के डी एक्स। 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की पावर आई की एक्स बेस से हम पावर्स ऐड हो जाएंगी। सेम एज इट इज़ आप एग्जाम्पल कर चुके हैं बिल्कुल स्टार्ट में, जहाँ पे आपने जो फोरियर शुरू की थी उसके स्टार्ट में एग्जांपल आप एक कर चुके हैं। तो आपके पास यही चीज़ थी ई की पावर आई के एक्स माइनस ई की पावर ए स्क्वायर। आप सेम ये वाली जो चीज़ है इसको सॉल्व कर सकें, ई की पावर आई के एक्स माइनस ई की पावर ए एक्स स्क्वायर, सेम ये चीज़ है। इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया था, इन दोनों में से माइनस ए को कॉमन, तो इसके साथ ए लाने के लिए इसके नीचे डिवाइड कर देंगे ए, और इसके नीचे भी ए डिवाइड, इसके नीचे नहीं इसका तो ए बाहर आ जाएगा, तो इसका ए बाहर आ गया। जब माइनस बाहर साइन आएगा तो ये साइन पॉजिटिव और इसके साथ माइनस आई के एक्स ओवर ए। अब हमने क्या किया, हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करा दिया, 2 के साथ डिवाइड भी करा दिया, और इसमें आई के ओवर 2 ए स्क्वायर माइनस आई के ओवर 2 ए स्क्वायर ऐड भी करा दिया और सब्ट्रैक्ट भी करा दिया। सेम चीज़ वही सेम स्टेप इधर हो रहे हैं सारे, इसलिए आपकी जो पिछली एग्जांपल है उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद हमने क्या किया, एक जो चीज़ थी वो होल स्क्वायर बन गया, प्लस ये बन जाएगा के स्क्वायर ओवर 4 ए स्क्वायर। इसको अब हम अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी ए, इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/2 पाई 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए इंटू एक्स माइनस आई के ओवर 2 ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर 4 ए स्क्वायर। ये जो के स्क्वायर 4 ए स्क्वायर है इसको अलग भी लिख सकते हैं ई की पावर में, और ई की पावर में अलग लिखने के बाद इसके ऊपर कोई एक्स अप्लाई नहीं हो रहा, तो ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगी ई की पावर माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर 4 ए स्क्वायर ओवर √2 पाई, और ये चीज़ अंदर बच गई। अब जो अंदर चीज़ बची इसको भी हमने सॉल्व किया था, हमने कहा ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी पी स्क्वायर के, यहाँ से √a एक्स माइनस आई के 2 इक्वल आ जाएगा पी के। जब डेरिवेटिव लेंगे तो डी एक्स इक्वल आ जाएगा डी पी ओवर √2 के। तो सेम इधर भी हमने ऐसे ही किया, हमने ये वाली वैल्यूज़ जो थी वो अपनी इस इक्वेशन नंबर बी में पुट कर देंगे इसकी जगह पे, तो स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा पी का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर और डी पी ओवर √a। ये वाली एग्जांपल एज इट इज़ हम पीछे भी कर चुके एग्जांपल 2 में, ऐसे ही आ जाएगा √π ओवर ए, और ये आ जाएगा ई की पावर के स्क्वायर ओवर 4 ए स्क्वायर ओवर √2a। जब इस और इसको सॉल्व करेंगे तो √π से कैंसिल √2 और इसको इक्वेशन नंबर सी का नाम दे दिया। अब हमने कहना है, हमने ये जो वैल्यू फाइंड की है यू के ज़ीरो की, इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये थी। यहाँ पे जब के ज़ीरो पुट करेंगे, हमने सारा काम किया है, इनिशियल कंडीशन निकाली है यहाँ पे पुट करने के लिए। अब यू के ज़ीरो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी। अब वो सी की वैल्यू पुट करेंगे दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हमारे पास दोबारा जो थी वो इक्वेशन बन गई, यू के टी इज़ इक्वल टू 1/√2 ई के स्क्वायर इंटू टी प्लस ए ओवर 4 ए स्क्वायर। इसको इक्वेशन डी का नाम दिया, और आप इस पर अप्लाई करेंगे फोरियर इनवर्स, क्योंकि हमने इस बड़े यू को छोटे यू में और के को एक्स में चेंज करना है। अब हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दी फोरियर इनवर्स, यू के टी इज इक्वल टू फोरियर इनवर्स 1/√2 ए की पावर माइनस के स्क्वायर इंटू टी प्लस ए ओवर 4 ए स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास एक के जो है वो इसे ऐसे कैंसिल किया आ जाएगा 1/2 पाई की पावर माइनस के स्क्वायर टी प्लस 1/4 है। फोरियर इनवर्स अप्लाई हो रही तो फोरियर इनवर्स का फार्मूला लगेगा 1/2 एज इट इज़ √2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस आई के एक्स माइनस ये चीज़ और ये डी के।
अब ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ऐड होने के बाद हमारे पास 1/2a अंडर रूट 2 पाई ओवर a माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी की पावर माइनस टी प्लस 1/4a कॉमन अंदर आ जाएगा के स्क्वायर, और इसके नीचे फिर आई के एक्स के नीचे हमें ये वाली जो चीज़ है इसको डिवाइड कराना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा टी प्लस 1/4 है। सिमिलरली इसके ऊपर दोबारा वो स्टेप लगाएंगे जो पहले पीछे लगाया है, इसमें भी 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, फिर आई एक्स ओवर 2 इंटू 1+4a का स्क्वायर माइनस आई एक्स ओवर 2 इंटू टी प्लस 4a का स्क्वायर। फिर इसको क्लोज करके लिखेंगे, क्लोज करके लिखने के बाद सेम एज इट इज़ लिखेंगे, जो टर्म कांस्टेंट आएगी उसको बाहर निकालेंगे, जो अंदर टर्म्स बचेंगी उनको अगेन पहले p की इक्वल पुट किया था, अब फ़र्ज़ कर दें हमने m की इक्वल पुट कर दिया, m का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट ले लिया, यहाँ से d की इक्वल आ जाएगा dm ओवर अंडर रूट 1+4 है। सिमिलरली अंदर माइनस e की पावर माइनस एम स्क्वायर dm, और ये पाई के इक्वल आ गया, और ये हमारे पास इसका रिजल्ट था। ये आपके पास थे 4 क्वेश्चन ऑफ फोरियर की बाउंड्री वाली प्रॉब्लम के। इसका एक और सवाल है यू चुरप्पल डेरिवेटिव, यानी इस तरह से कुछ सवाल है, इस तरह से इज इक्वल टू समथिंग एल्स। इसके ऊपर भी सिंपल फोरियर यूज़ होगी, पहले आई के की पावर आ जाएगी 4 और इधर आ जाएगा मतलब फोरियर, और इधर आ जाएगा एफ एफ एक्स या जो भी इसकी जगह पे एफ एफ एक्स की जगह पे चीज़ हुई उसको आप सॉल्व कर लें।